हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 8PM एजुकेशन में। और इसमें जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये जो पार्ट है वो पार्ट 2 है और टाइप 2 है और उसका ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम देखे थे कि जो सीरीज चल रहा था क्वेश्चन का वो बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा था। इसमें अगला जो सवाल है उसमें क्या कहा है कि सोना पानी से 17 गुना भारी है। ठीक है, सोना कोई आदमी नहीं है, आप मेटल का बात किया है। ठीक है, और पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से वो 9 गुना भारी है। कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में धातु को मिश्रित कर दिया जाए कि जो पानी से यह 9 गुना हो जाए, यानी कि किससे ये पानी से 9 गुना हो जाए, किसको किसको मिलाना है। तो आपको मिलाना है किसको, सोने और तांबे को किस अनुपात में मिला दें कि वह पानी से 12 गुना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो गोल्ड है, गोल्ड और ये जो वाटर है, गोल्ड है, तो ये गोल्ड के बारे में ही कहा। गोल्ड जो है वो गोल्ड कितना है, तो पानी से 17 गुना है और ये गोल्ड ही है वो जो तांबे से कितना गुना है, तो 9 गुना है। तो अब कह रहा है कि उन दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि वह पानी से 12 गुना हो जाए। कौन, तो गोल्ड ही ना, गोल्ड जो है वो कितना गुना हो जाए, तो 12 गुना हो जाए। आपका इसी से रेशियो निकल के, एलिगेशन लगाते हैं रेशियो निकल के जाता है। 17 में से 12 को घटाइएगा तो 5 आएगा और उसके बाद 12 में से 9 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:5 आप इस रेशियो में मिलाते तो ये जो गोल्ड और ये जो कॉपर है वो पानी से 12 गुना हो जाएगा, 3:5। तो नंबर सिंपल सवाल था। अगला सवाल है, कह रहा है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 35 लीटर का कोई मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 35 लीटर का टोटल मिक्सचर है ना, और इसका रेशियो दिया हुआ है किसका, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 4:1 है। अब कह रहा है कि इसमें 7 लीटर पानी मिला दिया जाए। 7 लीटर पानी मिला दिया जाए तो ये कितना होगा, टोटल है कितना, पहले ये टोटल तो 5 यूनिट है सर, और 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 35 लीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो 7 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 7 × 28 लीटर था इसमें, यानी कि मिल्क 28 लीटर था और ये जो वाटर था वो 7 लीटर था। अब इसमें क्या मिला रहे हैं, 7 लीटर आप पानी मिला रहे हैं तो पानी में ही मिलाइएगा, आप दूध में तो नहीं मिलाइएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा और ये कितना 28 ही रहेगा, 28 लीटर ही रहेगा। अब इसी का आपसे रेशियो पूछा है उसने, यानी कि 2:1 होगा। बस यही आपसे पूछा था, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट है, कह रहा है समान आकार के 4 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तनों में दूध की मात्रा 80%, 75% और 60% और 50% है। ठीक है, यदि सभी 4 मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। देखिए, कोई भी मिश्रण हो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है तो कौन सा मिश्रण है, तो एक मिक्सचर में आपका 2 ही टाइप है जिसमें दूध और पानी है। ठीक, कोई भी मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी है। तो मान लीजिए कि यह कोई बर्तन है, इसको समझिएगा कैसे बनाया जाता है। ये कोई बर्तन है और इस तरह का 4 बर्तन है। ठीक, और चारों में कहा क्या है, सब में मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर है, यही ना है सवाल। और मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है तो इसमें कह रहा है क्या कि पहले वाले बीकर में, पहले वाले बर्तन में कितना है, 80% क्या है, दूध की मात्रा है। दूध की जो मात्राएं दी हुई हैं ये चारों बर्तन में, दूध का परसेंटेज दे दिया है, कितना इतना परसेंट है चारों में। एक बात बताइए, जब ये पहले वाला में कितना है, तो पहले वाले में जो मिल्क है, इसमें पहले वाले में जो मिल्क है और वाटर है वो कितना है, तो मिल्क तो सर 80 है तो पानी कितना होगा, 20% होगा। दूसरे वाले में 75% दूध है, यानी कि यहाँ पे 75%, दूसरे वाले में 75% दूध होगा, ये 25% वाटर होगा, यही ना होगा। तीसरे वाले में 60% है, तीसरे वाले में 60%, और तो ये 60% दूध है तो 40% क्या होगा, पानी होगा। और चौथे वाले में 50% पानी है तो ये 50% दूध है, 50% पानी हो जाएगा। ठीक, तो जब इसका रेशियो लीजिएगा, तो कितना होगा, 20, और इसका रेशियो जब लीजिएगा पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, तो ये पहला का था, ये दूसरे का था और ये तीसरे का था। ठीक है, और ये चौथे का है। इसका जब रेशियो लीजिएगा तो 20 × 80 यानी कि 4:1 आ जाएगा। 20 से 4 बार में कटेगा ना,
25/75, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा। और इसका 20×40 होता है 20/60, यानी 20×40 और 20/60, यानी कि इसका जो अनुपात आएगा वो 3:2 आता है। और ये 1:1 हो जाता है, 50 से 50 खत्म होता है तो 1:1, यानी कि इसका जो रेशियो होता है वो 1:1 हो जाता है। अब कह रहा है कि इसमें भी तो मिल्क ही वाटर ना है, सबका मिल्क और वाटर का रेशियो। तो सर यहाँ पे कितना है, ये 5 यूनिट है, ये कितना है तो 4 यूनिट है, और ये कितना है तो ये भी 5 यूनिट है, और ये कितना है सर तो 2 यूनिट है। अब जब मिलाना है तो मिक्सचर सब का क्वांटिटी सेम होना चाहिए था, तो सेम नहीं रहे, इसको सेम करेंगे तो क्या करेंगे सर, 2 का रहता था तो आसानी से कर देते थे, इसमें 5 से गुना, इसमें 4 से गुना, और 1 से 2 से अधिक रहे तो इसका एलसीएम, इन सब का एलसीएम कितना होगा, देखिएगा 5, 4, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 20 आएगा। यानी कि आप इसमें कितना से गुना करेंगे, तो इसका गुना कीजिएगा कितना से, तो 4 से गुना करिएगा तब 20 होगा, इसमें 5 से गुना कीजिएगा तब 20 होगा, इसमें 4 से गुना कीजिएगा तब 20 होगा, और इसमें 10 से गुना कीजिएगा तब 20 होगा। अब जो क्वांटिटी बराबर हो जाएगा सबका, देखिए 520, 10 गुनी 20, ठीक, क्वांटिटी बराबर हो गया। अब इस 4 को इन दोनों से गुना करेंगे तो जो रेशियो बन के आएगा वो क्या आएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नीचे में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले मिक्सचर में कितना आएगा, पहले वाले में जो आएगा वो आएगा आपका 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और ये 4 होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे, 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 होगा, और ये कितना होगा, जगह नहीं है सॉरी, रुक जाइएगा, ठीक है। तो ये 16:4 होता है, ठीक। लेकिन हम इसको थोड़ा अगले पेज में लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको देखिएगा। तो इसमें क्या क्या ये रेशियो आया, ये हम अगले पेज में लिख दे रहे हैं, इसको देखिए क्या है, 4 और 1 है, 4, 1, 3, 1, यानी कि पहले वाले में 4 और 1 है, दूसरे वाले मिक्सचर में 3, 1, 3, 2, 3, 1 और अगले में 3, 2 है, और अगले में 1:1 है, ठीक है। ये तीसरे का है और ये चौथे का है, ठीक। ये टोटल कितना था, 5 यूनिट था, ये कितना है 4 यूनिट है, और ये कितना है तो ये 5 यूनिट है, ये टोटल कितना है तो सर 2 यूनिट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किए, हम चारों का जो है एलसीएम लिए, तो 20, तो 20 से इसको 20 बनाना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से, इसको 20 बनाना है तो 5 से, इसको 20 बनाना है तो 4 से, और इसको 20 बनाना है तो 10, ठीक। अब ये 20 हो गया, अब 4 से इसमें एक्स्ट्रा गुना किए तो इसका भी आपका बनाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 × 16:4 हो जाएगा, और ये कितना होगा, तो 5 × 15 और 5 × 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा, तो 4 × 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कितना होगा, तो 10 और 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी मिल्क और वाटर को आपको मिलाना है, ठीक। तो अब तो बैलेंस्ड हो चुका है, तब आप सिर्फ इसको मिला लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ दीजिए, वाटर को वाटर के साथ जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 6, 5, 11, 11 और 2 हो गया आपका 13, और 2, 2, 4, 1, 5, यानी 53 आया। इसको जब जोड़िएगा 8, 5, 13, 13 और 4 हो गया 17, और 1, 1, 2 यानी कि 27। तो यहाँ से आपका पानी और जो दूध का अनुपात होगा वो 27:53 होगा, ठीक है। इससे आसान इसको कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह से बनाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, बैलेंस करके बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ईजी होने का मतलब क्या हुआ, ये आपको थोड़ा सा पता भी चल रहा है कि करना क्या, सिंपल प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ज़्यादा फिर वो एलिगेशन वगैरह लगाइएगा तो 4 में एलिगेशन लगाइएगा, लग पाएगा, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर था आपका 27:53 आया, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो इसको हमने अगले पेज में बना दिया है, कैसे बैलेंस करते हैं ये आप सीख गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि चावल की 2 किस्मों का जो मूल्य है वो क्रमशः 50 रुपये प्रति केजी है और 60 रुपये प्रति केजी है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है, और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति केजी ग्राम से बेचा जाता है, जिससे 20% लाभ प्राप्त हो सके। आपको क्या कहा है कि 2 किस्म है चावल का, तो पहला किस्म को किस रुपए में खरीदा है, उसका दाम कितना है, तो 50 रुपये है, दूसरे का किस्म कितना है, तो 60 रुपये प्रति है, और इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों चावल की किस्मों को मिक्स करके वो 70 रुपये बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है, ये दिया हुआ। आप एक बात याद रखिए, यहाँ पे हमको जो दिया हुआ वो CP का रेशियो है ना, CP का, यानी कि ये 50 रुपये प्रति केजी होता, पर केजी है, और ये कितना है, तो 60 रुपये प्रति केजी है, ठीक। अब इसको बेचा कैसे है, तो सर इसको बेचा है 70 रुपये, दोनों को मिला दिया है, दोनों चावल की किस्मों को मिला दिया, यानी कि CP1 को
और CP2 को ये मिलाकर इसको बेच रहा है कैसे, इसको बेच रहा है 70 रुपए प्रति केजी बेच रहा है। तो उसे कितना का लाभ हो रहा है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है सर वो 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पे CP का है आपका दिया हुआ है, तो यहाँ भी ओवरऑल जो बेचेगा वो CP रहेगा, तभी ना आप उसका रेशियो निकाल पाइएगा। अब निकालने के लिए आपको हिंट भी दिया है उसने, यहाँ पे हिंट भी दिया है कि 70 रुपये बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो यहाँ से आप CP निकालिए। ठीक, तो CP यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो 25% का जो मान होता है वो कितना होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 20% का लाभ है, सॉरी 20% का लाभ। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो 1/5 होता है, यानी कि 5 में खरीदा उसमें 1 का लाभ है, यानी कि 6/5 होता, ये CP होता, ये SP होता, यानी कि आपको CSP दिया हुआ है, यानी कि 6 यूनिट का जो मान है, 6 यूनिट का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 70 रुपये बेच रहा है ना, 70 रुपया दिया हुआ है, 70 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा सर, तो 70 बटा आपका ये 6 आ जाएगा। इसीलिए आपका यानी कि CP है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, 70/6 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 से 3 बार में 2 से 35, और 35/6 होता है कितना, 175, 175/3, यानी कि ये CP आया इतना। अब आपका एलिगेशन लग जाता है, एलिगेशन लगाते तो कैसे लगाते, यानी कि अब CP आ गया है, CP हमको मालूम है कि कितना है, 175/3 है, तो यहाँ पे CP1 का रेशियो आपको दिया हुआ था, CP2 दिया हुआ था। CP1 कितना है, तो ये 50 रुपये प्रति रुपया खरीद रहा है पर केजी, और दूसरे को 60 रुपये पर केजी खरीद रहा है, और इन दोनों को मिलाएगा तो उसका क्रयमूल इन दोनों का कितना होता, इन दोनों को मिक्स किया तो वो 175/3 रुपये पर केजी हो जाता। और इसी का आपको पूछा कि किस अनुपात में होगा कि मिलाया गया था, दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो किस अनुपात में है तो उसका ये रेशियो आ जाएगा। तो देखिए 175/5 में से 175/3 में से, सॉरी 175/3 में से आप 60 को घटा दीजिए, पहला घटा दिए, इधर से इधर घटाते हैं, तो एक बार इधर से इधर घटा रहे हैं तो अगले में इधर से इधर घटाएंगे, यानी कि 50 माइनस 100, एलिगेशन का ये नियम है। ठीक है, यदि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो अगले में इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो गया 6 × 18, यानी कि ये बचेगा कितना, तो 5/3 बचेगा, -5/3 बचेगा, माइनस में आएगा, और इसमें कितना होगा 150, तो यानी कि 25/3 होगा, माइनस का 25/3 बचेगा। ठीक है, 5 × 15, यानी 150 में से 175 को घटाइएगा तो -25/3 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों का माइनस माइनस है तो इन दोनों का रेशियो माइनस माइनस हट जाएगा, 3 से 3 भी खत्म हो जाएगा, 5 से कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, अब जो रेशियो मेरा बन के आया है वो 1:5 बचा, कुछ नहीं बता, इसी अनुपात में आपको मिलाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका है C। ठीक है, ये बढ़िया, ये आपको एक्स्ट्रा काम करवाएगा वो, इसके लिए वो दिया हुआ था हिंट, ये हिंट उसने दिया था कि 20% का लाभ होता है यदि 70 रुपये बेचता है तो। ठीक है, अगला है कह रहा एक पंसारी इतना रुपए प्रति केजी और इतना रुपए प्रति केजी वाले गेहूं की किस्मों को अनुपात में मिश्रित करे कि प्राप्त मिश्रण इतना रुपए प्रति किलो बन जाए, वो एलिगेशन ही आपको लगाना है। देखिए पहला किस्म कितना है, 2:2:5 है, दूसरा दिया हुआ है आपका इतना रुपए केजी, दूसरा है 2.75 है। अब इन दोनों को मिक्स करके कैसे बेच रहा है, 2.534 इस रेशियो में बेच रहा है, बस इसी का आपको निकालना है। ठीक है, अब ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है तो इसको 0 0 बना लीजिएगा, बस यही आपका रेशियो आ जाता है, आंसर हो जाता है। इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से अब पहला में इसमें से इसको घटा रहे हैं, 2.750 में से 2.53 हटा रहे हैं, तो कितना बचेगा आपका, बचेगा ये दशमलव बचेगा, 0 में से 4 को घटाइएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचा 6 में से नहीं 7 में से इसको घटाइएगा तो 2 बचेगा, 216, 0.16 बचेगा, 0.216 बचा। अच्छा, इसमें से इसको घटाया था, अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो यानी कि अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा, आपका बचेगा 4। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया कितना, तो 13 में से 5 को घटाइएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ बचा 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, आपका 0.5 बचा। ठीक है, इसी का आपको रेशियो लेना था। अच्छा, ये आया, तो अब यही रेशियो है ना, तो आप देखिए दशमलव हटाइएगा, ये 216 बटा दशमलव हटा दीजिए, दोनों में दशमलव के बाद यदि अंक समान है तो दशमलव हटा दीजिए,
216 और ये बचा है कितना 216 और इधर जो बचा है 284 बचा। अब 2 से काटिएगा इसको, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 54 कटेगा, 2 से कटेगा आपका 7 और ये 71। ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है ना, ऑब्टेन मिक्सचर सो दैट, हाँ अच्छा ये पूछ रहा है कि लगभग कितना लगभग बन जाए, तो देखिएगा अब इसमें हम ये तो अब संख्या कटेगा नहीं 71, तो 71 नहीं कटेगा, तो इसमें आप कुछ संख्या थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं या तो कम ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सा इसका रेशियो आ सकता है जिसका आया है, मान लीजिए 72 होता, ये 72 होता, ये तो ये 54 होता, ठीक, या कुछ होता, यानी कि इसको हम अब 2.8 है तो इसको हम 3 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, 300 ले सकते थे, 300 लेते तो थोड़ा सा आसान हो जाता। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा हम ज्यादा ही ले रहे हैं, इसको 72 ले रहे हैं, तो 54 और 72 लेंगे तब ये कुछ आसपास में नंबर कट के आएगा, नहीं तो ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो 18 तिया 54 होता है, 18 चौ 72 होता है, तो आसपास अप्रोक्सीमेटली 3:4 का ही बन पाएगा, क्योंकि लगभग उसने पूछा भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें था जो वो ये था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, उसी तरह का सवाल है जो पिछला है, 400 रुपये प्रति केजी लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 30 रुपये वाला है, तो उसमें फिर दिया है वह देखिए 408 रुपये दिया है, उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, तो पीछे वाला इस तरह का सवाल है, तो इसको आप बनाइएगा खुद से। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ये सीपी दिया हुआ है देखिए, है ना, 400 रुपये प्रति है और ये 300 प्रति सीपी है, दोनों का सीपी है अलग अलग है, और इसको इतना रुपए की दर से बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा था। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इसमें से सीपी निकाल लेना, दोनों के मिक्स करके उसका सीपी हुआ कितना, दोनों को मिक्स किया उसका सीपी निकाल लीजिएगा, और सीपी दिया हुआ तो इसका भी सीपी निकल जाता, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाता। उसके बाद आपको रेशियो ले लेना था। ठीक, इसको घर पे बनाइएगा आप खुद से। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट अगला है कि ए और बी चावल जिसका मूल्य है 35 रुपये प्रति केजी है और 65 रुपये प्रति केजी है, तो मिश्रित किया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण का नया औसत है वो 50 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो मिश्रण ए और बी का मात्रा है, यानी कि आपको वही चीज है, ए और बी वाले दो किस्म के चावल है, ए है और ये बी है। पहला कैसा है मूल्य, उसका 35 रुपये है, दूसरा का मूल्य क्या है तो 65 रुपये, 35 और 65 है, और इन दोनों का एवरेज है वो कहाँ आता है, बीच में। बस आपको एलिगेशन लगाने के लिए कह रहा है वो, और कुछ नहीं कहा। 65 में से 50 को घटाते तो ये 15 बच जाता, और 50 में से 35 को घटाते हैं तो भी 15 बचता। ठीक, तो रेशियो कितना का आ गया, 1:1 का, 1:1 का। आपका यही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला कह रहा है कि अगला सवाल है कि चांदी और एल्यूमिनियम की धातु को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके पी और की दोनों मिश्र धातु बनाई जाती हैं। इस मिश्र धातु की बराबर मात्राओं को एक नए मिश्र धातु आर बनाया गया, बराबर मात्रा मिलाया गया। बराबर मात्रा आपको बताने का मतलब क्या हुआ, बराबर मात्रा का मतलब क्या हुआ कि रेशियो जो होगा दोनों में से ये 1 और 1 का लिया होगा, जब भी लेगा कुछ भी ले, यानी कि मिनिमम वो 1 और 1 ही ले सकता है। बराबर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आर की चांदी और एल्यूमिनियम का आपसे पूछा है रेशियो। अच्छा, तो पहले में कितना है, तो पहले वाले में चांदी और एल्यूमिनियम यानी कि सिल्वर और एल्यूमिनियम का पहले वाले में कितना है, तो सर 5:3 का रेशियो, हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले में कितना है, 7:9 है। अब जब मिक्स कर रहे हैं सेम रेशियो में तो ये कितना हुआ, 5 3 8 हुआ, और ये क्या हुआ 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया, 9 और 7 16 हो गया। बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम होगा ये क्वांटिटी को बराबर करना। ठीक है, बराबर कर दिए। अब किस रेशियो में मिलाएंगे, तो दोनों आधा आधा लेना है, इन दोनों से आधा लेना है, यानी कि आपको इसमें भी 1 से गुना और इसमें भी 1 से गुना करना होगा, तभी ना बराबर रेशियो में लेंगे हम। ठीक है, तो अब ये 2 को गुना करना है, 2 गुना 1 से आपको सिर्फ इसमें गुना करना है, और इसमें 1 से इसमें गुना करना है, तो 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, और इसमें जब 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा तो 9। बस आपको जोड़ देना था सिल्वर को, तो ये 17 हो जाता है, ये कितना हो जाता है 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही आपका रेशियो नया बन के आएगा, यानी कि आर में जो चांदी और एल्यूमिनियम का जो रेशियो होगा 17:15 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है शरबत के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शराब का जो अनुपात है, शरबत का अनुपात है 4:3 है,
दूसरे मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है। दोनों को किस अनुपात में मिला है? 1:2 में मिलाया गया है। तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात पूछा। उसी तरह का सवाल है, देखिए क्या कह रहा है कि पहला में क्या है, तो शरबत और किसका है? पानी का ना, नहीं पानी और शरबत है, यानी कि वाटर और स्क्वैश, इसका आपका रेशियो दिया हुआ है कितना? पहले वाले में 4:3 दिया हुआ है। दूसरे वाले में कितना दिया हुआ है? तो दूसरे का जो अनुपात है वो 3:2 है ना। ये दूसरे मिश्रण का जो अनुपात है 3:2 है, पहले का 4:3 है। अब इसको 1:2 में मिश्रित किया जाए तो अब पानी और कितना होगा? क्या करना है? ये टोटल है कितना? 7 यूनिट है और ये कितना है? 5। ये बराबर नहीं है तो सबसे पहले काम आपका है इसको बराबर कर देना। बराबर हो गया, क्वांटिटी दोनों बराबर हो गया, जो कि मिक्स होगा तो दोनों में से जो ले रहे हैं वो मिक्स होगा। अब किस अनुपात में इसको मिलाना है? तो इसमें मिलाना है, इसका लेना है 1:2, यानी इससे 1 यूनिट लेंगे और इससे 2 यूनिट लेंगे। अब आपको जो गुना करना है वो इससे और इससे गुना करना है, इन दोनों में। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 को 4 से गुना करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और ये कितना होगा? 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14 से गुना करेंगे 30, तो 14 3 हो जाएगा 42, और ये 14 दूनी हो जाएगा 28, और इसको सिर्फ आपको जोड़ देना है। अब जब जोड़िएगा तो ये आएगा 2 और ये सिर्फ 62 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, इसको जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 43, है ना। 28 15 जोड़िएगा तो 43। बस यही आपको रेशियो मिल गया है। सिंपल है, बहुत ईजी कर दिए इसको ज़्यादा के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 62 42 3 का रेशियो बन के आएगा। ठीक है, आज यहीं तक। ठीक है, ये आपका टाइप 2 खत्म हो गया है। अब ये टाइप 3 में जो सवाल आएंगे, उसमें थोड़ा सा उसका लेवल रहेगा। ये सब मॉडरेट सवाल है, अब जो लेवल 3 का जो सवाल होता है, जिसमें थोड़ा सा बोलते हैं उसको बोला जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से दिमाग में थोड़ा सा आपको कसरत करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ जाता है। तो उस तरह का सवाल को हमने टाइप 3 में रख दिया है। ठीक है, जिसमें आपका ये मेंस में बड़ी काम आएगा। और आजकल ग्रुप डी में देखे थे, पिछला बार ग्रुप डी में भी उस तरह का सवाल बहुत पूछा था, बच्चों सबको बहुत परेशान भी किया था। उसको किस तरह से सोचना है, उसको किस तरह से आसानी से उसको हल करना है और ट्रिक लगाना है उसमें, वो सीखेंगे हम। ठीक है, तो टाइप 3। तो अगला वीडियो आपका फिर 8 PM पे मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।